नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई है, जो पोस्ट निकली थी 2019 में, और जिनका जो कंक्लूड हुई है यानी कि रिजल्ट जो आया है 2021 में, और कुछ लेट आप बोले तो 2022 तक वो कंप्लीट हुई है। और जब हम बात कर रहे थे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो उसमें जब एचपीएससी ने बताया कि 50 नंबर आपके इंट्रेंस से यानी कि आप कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा उससे लगेंगे, और उसके बाद में 37.5 मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके पर्सनल अचीवमेंट के या फिर कहीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के, और 12.5 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। सबसे बड़ा विवाद है जो यहाँ पे शुरू होता है कि 37.5 मार्क्स जो पर्सनल अचीवमेंट या एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हैं, उसमें से कई सब्जेक्ट में जो बाद में जिनका रिजल्ट आया, जिनकी पर्टिकुलरली यदि बात करें तो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, जूलॉजी है, इन सब्जेक्ट के अंदर 37.5 मार्क्स से लगभग 34-35 नंबर कैंडिडेट्स के दिए हुए हैं। और एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि जो बाइफर्केशन है 37.5 मार्क्स का, उसके अंदर जो गेम्स के प्लेयर हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूं ओलंपिक गेम में जो मेडलिस्ट हैं, जिनके गोल्ड मेडल मिला है, जैसे ओलंपिक के अंदर जिसको गोल्ड मेडल मिला है उसे 6.5 नंबर दिए जाएंगे जो मैक्सिमम है। यानी कि कोई भी मेडल आप जीत के आते हैं तो मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है वो 6.5 नंबर का है, 6.5 मार्क्स का है। और आप ये समझिए कि क्या आपको लगता है कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट होगा? यदि आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की, और इसके अंदर सिल्वर और ब्रॉन्ज भी है। दूसरी है इसके अंदर एशियन गेम की, और तीसरी है इसके अंदर कॉमनवेल्थ गेम की। तीनों के अंदर ही गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ये तीनों कैटेगरी हैं। और मैक्सिमम नंबर ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट के 6.5 नंबर है, और फिर थोड़े थोड़े से उसके अंदर से कम किए जाते हैं। तो ये तो लगता नहीं है कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट होगा, खासकर ओलंपिक का। उसके क्योंकि जो इतना बड़ा मेडल लेके आएगा उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और फिर इससे भी बहुत बेहतरीन पोस्ट उसको ऑफर कर दी जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई ऐसा होगा। फिर जो ये बाद में सब्जेक्ट का रिजल्ट आया 2021 के लास्ट में, या फिर आप बोलें 2022 में जो रिजल्ट आया, उसके अंदर ये 34 मार्क्स आउट ऑफ 37.5 से कैसे आए, ये मुद्दा हमारे सामने बहुत बड़ा है। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है तो निश्चित तौर से इसके बारे में धुआं तो उठना ही था। तो इस वीडियो पे ना हम कंप्लीट जो चर्चा करें, और इसको एक एक्सटेंसिव तरीके से हमें समझना भी पड़ेगा कि किस प्रकार से नंबर आ गए, या फिर कैसी ये धांधली है या धुआं है, किस प्रकार से है। परंतु इस वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। और हम स्टार्टिंग करने से पहले ना कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन्होंने 19 अप्रैल 2022 को रोहतक के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया था। और ये मुद्दा उठा क्यों? क्योंकि आरटीआई के माध्यम से पता चला कि जो बाइफर्केशन है ना 37.5 मार्क्स का, वो किस प्रकार से है। और उस मुद्दे में पहले आप देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा, उसके बाद में मैं बात करूंगा श्वेता डुल जो हमारी बहन है, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो उसको भी आप थोड़ा सा एक्सटेंसिव तरीके से देखिए और आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रही हैं, और फिर थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये मामला पूरा माजरा क्या है, 35 नंबर ये कैसे आ सकते हैं, और 37.5 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए हरियाणा सरकार ने, उसको लेकर अभी आरटीआई, इस हफ्ते एक आरटीआई आई है, उससे जुड़ा भी एक बड़ा, उस आरटीआई ने खुलासा किया है जिससे वो पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया थी सरकार की, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह की धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, क्या हुआ है वो सारी बात सामने है। उसमें क्या रहा कि 2019 में भर्ती हुई तो उस समय क्या क्राइटेरिया था ये बताया नहीं गया। रिटन टेस्ट था, मगर रिटन टेस्ट के अलावा बाकी किस चीज़ के कितने मार्क्स लगने थे, पारदर्शिता वाली सरकार ने बताया नहीं। कॉलेज के लिए था, स्टेट के? हाँ, स्टेट के कॉलेज के लिए बड़ी भर्ती थी असिस्टेंट प्रोफेसर में। एग्जैक्ट नंबर आपको बताता हूँ अभी।
तो उसमें मगर क्राइटेरिया नहीं बताया गया। बाद में अब आरटीआई से ये पता चला कि उसकी क्राइटेरिया में थे 37.5 मार्क्स, 37.5 अंक जो थे वो पर्सनल अचीवमेंट के थे, और उस पर्सनल अचीवमेंट में 6.5 नंबर, 6.5 स्पोर्ट्स कोटे थे, स्पोर्ट्स कोटा के थे, जिसमें 6.5 के 6.5 तब मिलते थे जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल आप अर्जित करो। और उसकी जो क्राइटेरिया बताया गया वो बताया गया कि भाई ओलंपिक का गोल्ड मेडल है, ये आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल पे 6.5, सिल्वर मेडल पे 4, ब्रॉन्ज मेडल पे 3, ऐसे एशियाई गेम खेलों में 5 गोल्ड मेडल पे 4 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल पे 3, इस तरह। लेकिन जो ये क्राइटेरिया बताया गया और इसके आधार पर जो सिलेक्शन लिस्ट सामने आई, उसमें बहुत से कैंडिडेट्स के जिनके सिलेक्शन हुए हैं, ये 37.5 में से इनके 35 सारे जिनके सिलेक्शन हुए हैं उनके टॉप में सबके 35 ही नंबर हैं, 35। इसमें तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने ना तो पीएचडी कर रखी, ना कोई मेडल जीता है। मैं व्यक्तिगत तौर से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर जो हमारे को जानकारी आई है उनको भी 35 नंबर मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें पीएचडी का भी है, पर्सनल अचीवमेंट में ना पीएचडी के भी नंबर है, तो उनको भी 35 नंबर मिले। तो ये एक के बाद एक भर्तियों में घोटाले, भ्रष्टाचार, धांधलेबाजी जिस तरीके से सरकार में चल रही है, इतनी भर्तियां कैंसिल हो गई। एचएसएससी में रेट लिस्ट मिली, जैसे परचून की दुकान पे नौकरी कि भाई 4 लाख में ड्राइवर, 5 लाख में कंडक्टर, 10 लाख में क्लर्क। उसके बाद एचपीएससी में रेट लिस्ट मिली और पैसे मिले एचपीएससी के दफ्तर में ही, आपको पता है अभी पीछे जो मिले थे, करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेज कैडर की भर्ती का अंग्रेजी विषय का भी क्राइटेरिया आरटीआई के द्वारा प्राप्त हो चुका है। आज पिछले दिनों हमने लोक प्रशासन भर्ती का भर्ती क्राइटेरिया देखा, जिसमें मैं सीधे आती हूँ एकेडमिक्स के कॉलम के ऊपर 37.5 अंक जिसके अंतर्गत दिए जाते हैं। यहाँ पर भी सेम ही क्राइटेरिया, एक्चुअली क्राइटेरिया हर एक सब्जेक्ट में सेम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये क्राइटेरिया चेंज करते हैं जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिकल एजुकेशन विषयों के लिए जिनके ऊपर रडार है, जिनके ऊपर हम देख रहे हैं अभ्यर्थियों को 32, 33, 34, 35 तक अंक मिले हुए 37.5 में, तो पूरी भर्ती रद्द हो जाएगी, पूरी भर्ती क्वेश्चन में आ जाएगी। तो ये वहां भर्ती क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री, जूलॉजी और फिजिकल एजुकेशन का भी सेम ही भर्ती क्राइटेरिया रहेगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल आता है कि अभ्यर्थियों के 35 अंक कैसे आए 37.5 में से। ऐसा एक कैंडिडेट एचपीएससी दिखा दे, मैं चैलेंज करती हूं, जिसके पास पीएचडी भी है, जो एमफिल भी है, डीलिट भी है, डीएससी भी है, जिसने अपने पेपर्स तक साइंस जर्नल में प्रकाशित कर रखे हैं, आईएसबीएन नंबर मिले हुए हैं, जो भी नंबर्स होते हैं इनके वो मिले हुए हैं, प्लस जो ओलंपिक मेडल विनर है या एशियाई या कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल विनर है, जो एकेडमिक्स में भी टॉप पर है और स्पोर्ट्स में भी टॉप पर है। ऐसा एक कैंडिडेट दिखा दें, और इन्होंने तो इतने सारे अभ्यर्थियों को 35 अंक दे रखे हैं, 34, 34, 33, 33, विच इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया होगा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बिल्कुल नई बात आपको बता रहा हूं। ये पहले से मामला मतलब प्रेस के अंदर है, अपोजिशन जो लीडर हैं उनके बीच में है। और जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो 19 अप्रैल 2022 को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रोहतक के अंदर, तो उसके अंदर ये ना कई सारी चीजें उन्होंने इस मामले को उठाया था। जैसे नरसिंह वगैरह मामला है वो भी उठाया था, एचपीएससी के अंदर किस प्रकार से करप्शन, भ्रष्टाचार चल रहा है वो मामला भी उठाया था। उसमें से ये आरटीआई का भी हवाला उन्होंने दिया था। उसी के बाद में श्वेता सिंह ढुल है, जो उन्होंने भी इस मामले के अंदर कुछ आपको बताया, तो आपको कुछ लेवल तक ये समझ में आ गया होगा। परंतु मैं आपको सबसे पहले ना वो लिस्ट दिखाना चाहता हूँ जो लिस्ट हमारे सामने है, पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, फिर केमिस्ट्री की बात करें, जूलॉजी की बात करें, फिजिकल एजुकेशन की बात करें, कि उनके अंदर 37.5 मार्क्स से 35 नंबर, 34 नंबर, 33 नंबर ऐसे दिए हुए हैं।
और ये मामला ना थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है। इसलिए आप ये समझें कि पुरानी जो लिस्ट है, जैसे हिस्ट्री की आप बात करेंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट की भी आप बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको मार्क्स ठीक दिखाई देंगे। वहाँ पे 24, 25, 26, 22 ऐसे 20 नंबर, ऐसे आपको 37.5 मार्क्स से इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। परंतु लास्ट में जाके ऐसा क्या होगा कि 35 नंबर देने पड़े और 37.5 से, और क्या इसके बारे में HPSC अवेयर नहीं थी? तो क्या हुआ होगा? तो पहले इस बात को समझिए, परंतु उसको समझने से पहले आप इस लिस्ट को देखिएगा जो हमने HPSC की साइट से डाउनलोड की हैं। उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है, फाइनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। हम यहाँ पे HPSC की साइट पे हैं और ये जो सेक्शन मैंने खोल रखा है ये अनाउंसमेंट का है। यहाँ पे आप देखोगे मार्क्स एंड क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है और अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है। जो परंतु हमारा जो कंसर्न है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। ये दे रखा है रोल नंबर वाइज ऑल कैंडिडेट प्रेजेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर जूलॉजी के बारे में। मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट यहाँ पे है, मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का है, फिजिकल एजुकेशन का है और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। यदि थोड़ा सा हम नीचे जाएं तो उसके बारे में और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। यहाँ कंप्लीट लिस्ट दे रखी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं और ये सातों सब्जेक्ट में जो HPSC की साइट के ऊपर उपलब्ध हैं, सातों सब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी। यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने केमिस्ट्री की लिस्ट है, मैंने उसी से डाउनलोड की है जो HPSC की साइट है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया दे रखा है वो 37.5 का। टोटल क्राइटेरिया आपने देख लिया होगा। टोटल क्राइटेरिया यहाँ पे 100 का है। जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपको मार्क्स मिले वो 50 नंबर हैं। 37.5 नंबर का जो आपका वो पर्सनल अचीवमेंट है और उसके बाद में इंटरव्यू आपके 12.5 नंबर के हैं। ये दोस्तों मैंने एक वीडियो और भी डाला था, आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे देख के आप उसको कंप्लीट समझ भी सकते हैं। यहाँ केमिस्ट्री में जो कमाल की बात है वो ये है कि 35 नंबर दिए हुए। ये देखिए कि 35 नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे गौरव के देखोगे ये भी 35 नंबर, 35 नंबर, 35 नंबर, 35 नंबर, 35 नंबर। और इस लिस्ट के अंदर मुझे नहीं लगता कि 33 वाला भी कोई है। 34, 35 बस यही हैं। और यही बात समझ में नहीं आती है क्योंकि जो आपका मतलब पर्सनल अचीवमेंट का जो RTI से जॉब मिला है उसके अंदर 6.5 नंबर तो उनके हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मतलब क्या है कि 4 नंबर से लेके और 6 नंबर तक उनको मिलेंगे, मैक्सिमम 6.5 नंबर हैं। तो 37.5 से आप यदि 6.5 निकाल दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे 31। तो 31 का मतलब ये है कि इन कैंडिडेट्स के पास सभी के पास कोई ना कोई मेडल था, या तो ओलंपिक का या एशियन गेम का या फिर कॉमनवेल्थ गेम का। इसमें से चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो या फिर गोल्ड मेडलिस्ट हो, तब ये इतने नंबर आ सकते हैं। जिससे समझ में आता है कि गोल्ड मेडलिस्ट तो इनमें कोई पाता नहीं है, पाएगा नहीं। जो मुझे लगता है हो भी सकता है, जो पाएगा नहीं, और यदि नहीं पाएगा तो फिर वो गड़बड़ जाके क्वेश्चन मार्क जाके HPSC पे टिक जाएगा कि HPSC ने ऐसा क्या कर दिया। अब दूसरे सब्जेक्ट को देखते हैं तो केमिस्ट्री का है। दूसरा हमारे सामने फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर आप देखोगे तो थोड़ा सा कम है इससे, परंतु आपको मिलेगा 32 नंबर, 34 नंबर और 34 नंबर। उसके बाद में आप देखोगे जैसे जूलॉजी के अंदर है, जूलॉजी के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 33 नंबर, 35 नंबर, 34 नंबर और 35 नंबर, यानी कि 34, 35, 34, 35 वही बात है। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ आपको ये देखिएगा, आपको 50 में से ये मार्क्स ऑब्टेन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये तो 50 में से आपके नंबर आ गए। तो उसके बाद में ये है आपका पर्सनल अचीवमेंट, यहाँ पे 28 नंबर हैं, जो कि समझ में आ सकता है कि भाई हो सकते हैं। 31.1 ये भी मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हैं। 25, 32.8 हैं, इस प्रकार से नंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और कई जगह आपको और भी दिखाई देंगे कि जैसे 33 नंबर यहाँ पे हैं, 31 नंबर यहाँ पे हैं। तो अलग अलग नंबर आपको दिखाई देंगे कि जो ये समझ में नहीं आते कि किस प्रकार से हैं। तो दो ही बात हो सकती हैं जिनको हम सोच रहे हैं। पहली बात ये हो सकती है कि हो सकता है HPSC ने बाद में जाके सिलेक्शन क्राइटेरिया बदल दिया हो, या हो सकता है कि काउंट करने में अलग से कोई मेथड यूज किया गया हो जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी हो सकता है, और या कोई और तरीका हो सकता है।
और यदि कोई और तरीका है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। उसके बाद में जो पहले के रिजल्ट हैं, जैसे आप बात करोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको ठीक दिखाई देंगे। जैसे मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 30.75 हैं, यहाँ पे 29 हैं, 24 हैं, 28 हैं, 31 हैं, 31.8 हैं। तो ये आपको दिखाई देंगे कि लगभग ये फिर भी जो लगता है कि ये हो सकते हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री में आप देखोगे तो हिस्ट्री में आपको दिखाई देंगे कि 30 हैं, 26 हैं। और यहाँ पे ये 30, 26 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक्चुअल में ये पर्सनल अचीवमेंट और इंटरव्यू दोनों के हैं। परंतु यदि यहाँ पे 7 नंबर पे आप देखोगे, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में मैंने आपको ये 9 नंबर बता दिया, 7 नंबर पे आप देखोगे तो 24 नंबर आपको दिखाई देंगे। इसी प्रकार से 24, 19 और ये 24, 23, इसी प्रकार से यहाँ पे 20 नंबर हैं, 19 नंबर हैं, 22 नंबर हैं। तो ये जो समझ में आता है ना कि ये हो सकता है, ये मतलब दिखाई दे सकता है कि इस प्रकार से हो। तो दूसरी बात जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है कि यहाँ पे ये जो मार्क्स अवार्ड पर्सनल अचीवमेंट आउट ऑफ 37.5 मार्क्स, तो कई बार मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि ये नंबर और ये नंबर जोड़ के लिखे हों, परंतु ये तो जोड़ के अलग से लिखे हुए हैं यहाँ पे, और अलग से लिखे हुए हैं तो ये ज़्यादा नंबर बने हुए हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न नहीं है। अब बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री के अंदर भी सेम है वही। जैसे आप देखोगे 7 नंबर पे, ऊपर मैं 7 नंबर कॉलम दिखाता हूँ, 7 नंबर पे 24 दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी ये ठीक दिखा रखे हैं, 16 नंबर जैसे 37.5 से मिल सकते हैं, दे सकते हैं भाई। बाकी आप देखोगे तो 24 नंबर हैं, 19 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, कि जो पॉसिबल दिखाई देते हैं, जैसे 20 नंबर हैं ये पॉसिबल दिखाई देते हैं। तो जो 3 सब्जेक्ट की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, ये तीनों सब्जेक्ट के अंदर सिंपल सा दिखाई देता है कि मार्क्स ठीक दिए हुए हैं जो आरटीआई के माध्यम से जो जवाब मिला है उसके हिसाब से। परंतु यदि ये 4 सब्जेक्ट आप देखेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स नहीं है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन की आप बात करें, या फिर जूलॉजी की आप बात करें, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करें, तो इनके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला दिखाई देता है, धुआं दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है आपको देखने के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि 2 चीज़ें हुई हैं, आमतौर पे 2 चीज़ें हुई हैं। और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ ये हुई है कि हो सकता है HPSC में धांधली हुई हो। तो मैं इस बात को थोड़ा सा मतलब पीछे रख के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दूसरी चीज़ ये हो सकती है HPSC ने अपना क्राइटेरिया बदल दिया हो। और दोनों ही मामलों में HPSC मतलब एक कटघरे में दिखाई देती है। जैसे मान के चलो कि एक ऑर्डर भी है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, एक बार किसी भी भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हो जाती है उसके बीच में किसी प्रकार से आप सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर बदलाव नहीं कर सकते, और वो बदलाव पॉसिबल नहीं है। और यदि सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर ये क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ है तो 37.5 नंबर से 35 नंबर कैसे आ गए? आरटीआई के जवाब को झूठा तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि यदि आरटीआई के जवाब को झूठा बता दिया तो निश्चित तौर से फिर भी HPSC कटघरे में आ जाएगी। तो ये क्या हुआ है तो मामला बड़ा गंभीर है। परंतु ये बात जरूर है कि धुआं उठ चुका है और बड़े लेवल पे उठ चुका है। निश्चित तौर से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कोर्ट का सहारा लेंगे, और निश्चित तौर से वो तैयारी कर रहे होंगे या फिर जा चुके होंगे। क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 1 अप्रैल को और 1 मई को सॉरी, और इससे मतलब 19 अप्रैल को जब ये मीडिया के अंदर बात आ गई थी, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस बात को उठा रहे थे, तो निश्चित तौर से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो अब इसको और ज़्यादा आप जान जाएंगे। दोस्तों, यही बात मैं दोबारा से फिर आपको बता रहा हूँ कि हुआ ये है कि या तो HPSC ने क्राइटेरिया बदला है, या HPSC ने RTI का जवाब गलत दिया है, या फिर HPSC ने धांधली की है। 3 ही संभावना इसके अंदर बनती हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और संभावना है। यदि आपको लगता है कि कोई और संभावना भी इसके अंदर बनती है तो निश्चित तौर से आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।